इस वीडियो में ये सीखेंगे कि जीएसटी में क्रेडिट चेंज मैकेनिज्म जो है वो वर्क कैसे करता है। बट बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Intrastate supply. Intrastate supply means within the state supply. Say for example, Mr. A of Vadodara supplies some goods or services to Mr. B of Surat. Then it is a case of intrastate supply because Vadodara and Surat both are located in same state. If it is a intrastate supply, then supplier would charge CGST plus SGST at specified rate. जो भी रेट एप्लीकेबल होगा वो रेट से वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ए टू बी, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 10,000 वैल्यू का गुड्स उसने सप्लाई किया है। ना उसमें ऐड कर दीजिए सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी एट 9%, तो 900 एंड 900 आ जाएगा। तो टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 11,800। एक सप्लाई हुआ 10,000 का और ये लोकल सप्लाई है, इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो उसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों एप्लीकेबल होगा। 900 विल बी सीजीएसटी एंड 900 इज ऑफ एसजीएसटी, सो टोटल प्राइस विल बी 11,800। दिस प्राइस विल बी पेड बाय मिस्टर बी टू मिस्टर ए। नाउ व्हाट मिस्टर ए विल डू, व्हाट मिस्टर बी विल डू, that we have to understand step by step. Now CGST and SGST charged on B for supply of goods or services will be remitted by A to appropriate account of central government and state government respectively. CGST का रेवेन्यू आया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा एंड जो SGST का रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। कौन दे देगा? मिस्टर A will remit it to proper account of central government and state government. और यहाँ पे एक बात आप जान लो, A is the first stage of supplier of goods or services and hence does not have any credit of CGST, SGST और IGST। यानी उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला क्योंकि ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और ये फर्स्ट स्टेज सप्लायर है तो उसमें उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो अभी तक गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिला है? In the form of CGST 900 and in the form of SGST 900 मिला है। और ये रेवेन्यू किसने पे किया है गवर्नमेंट को? मिस्टर ए ने। और मिस्टर ए को किसने टैक्स पे किया था? मिस्टर बी ने पे किया था। अब मिस्टर बी को ये क्रेडिट मिल सकता है अगर ये सेम प्रोडक्ट को वो फर्दर सप्लाई करता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बी टू सी, वैल्यू एडिशन एट 20%। यानी जो भी गुड्स मिस्टर ए के पास से मिला है उसमें 20% वैल्यू ऐड करता है और वो मिस्टर सी को सप्लाई करता है। यहाँ पे क्या होगा? बी विल अवेल क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय हिम ऑन द परचेजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम ए एंड विल यूटिलाइज सच क्रेडिट फॉर बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बाय हिम टू सी। और उसने जितना भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे किया है at the time of purchase of goods or services from Mr. A, वो उसका क्रेडिट ले लेगा। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 10,000 और 20% वैल्यू एडिशन है, सो हमें 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अमाउंट क्या आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। अब सीजीएसटी उस पर 9%, एसजीएसटी उस पर 9% लगाओ, तो 1080 1080 सीजीएसटी रेवेन्यू होगा, टैक्स होगा एंड 1080 एसजीएसटी का टैक्स होगा। सो टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर बी फ्रॉम सी फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये भी इंट्रास्टेट ही है, लोकल स्टेट है, इसलिए क्या होगा? इसमें भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। अब मिस्टर सी कितना पे करेगा मिस्टर बी को? मिस्टर सी विल पे 14,116। ये 14,116 में 12,000 वैल्यू होगा, टोटल वैल्यू 1080 सीजीएसटी का अमाउंट होगा, 1080 एसजीएसटी का अमाउंट होगा और इस तरह से टोटल अमाउंट बनेगा। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल बाय मिस्टर बी टू गवर्नमेंट। बी अब गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? तो सीजीएसटी पेएबल 1080 है, यानी कितना उसको गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि
मिस्टर सी ने उसको 1080 सीजीएसटी का पे किया है, तो दैट बिकम्स पेएबल फॉर मिस्टर बी। तो वो सारा पे नहीं करेगा, वो उसमें से क्या करेगा, क्रेडिट ले लेगा, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी ऑफ ₹900। क्यों वो क्रेडिट लेगा, बिकॉज ये 900 उसने अर्लियर स्टेज में जब मिस्टर ए के पास से गुड्स परचेज किया था, तब उसने सीजीएसटी का 900 रुपीज मिस्टर ए को पे किया था अपने पॉकेट में से, तो यहाँ पे उसको उसका क्रेडिट मिलता है, तो ये होता है क्रेडिट। नाउ 900 वो रख लेगा और सिर्फ गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 180 रुपीज। So CGST payable to central government is 180 rupees. So ultimately how much amount paid by Mr. B to government in the form of CGST? Answer is 180 rupees. Now SGST payable कितना था, 1080। उसमें से क्रेडिट SGST का भी कितना है, 900। SGST payable to state government कितना है, 180। तो इस तरह से गवर्नमेंट को वो सिर्फ 180 पे करेगा। मिस्टर बी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को 180 रुपीज पे करेगा। नाउ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय ए टू बी। जब ए टू बी सप्लाई हुआ तब गवर्नमेंट को 900, सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिला एंड स्टेट गवर्नमेंट को 900 मिला, और ये 900 किसने डिपॉजिट किया था, मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में रिस्पेक्टिवली। एंड जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बी टू सी हुआ तब मिस्टर बी ने 180 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपॉजिट किया था 900 रुपीज का क्रेडिट लेके, एंड स्टेट गवर्नमेंट में 180 रुपीज पे किया था 900 रुपीज का क्रेडिट लेके। यानी टोटल रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, 1080। So there is a no loss for central government as well as state government. कस्टमर को भी 1080 ही टैक्स पे करना पड़ेगा, मिस्टर बी को भी क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट साइकिल इस तरह से वर्क करता है। इंटरस्टेट सप्लाई, सप्लायर वुड चार्ज IGST एट स्पेसिफाइड रेट ऑन द सप्लाई। अगर इंटरस्टेट सप्लाई हुआ दैट मीन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ऑफ गुजरात supply some goods or services to Mr. B of Maharashtra, then it is an interstate supply. So then if it is an interstate supply, then IGST will be leviable. Supply of goods or services by X of state 1 to A of state 1, दोनों स्टेट सेम है। यहाँ पे X गुड सप्लाई करता है, तो जो X सप्लाई करता है वो स्टेट 1 में है, और जिसको सप्लाई करता है जो मिस्टर ए है वो भी स्टेट 1 में है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ। इंट्रा स्टेट सप्लाई मींस CGST प्लस SGST विल बी लेविएबल। तो वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 10,000 मानते हैं यहाँ पे, एंड 10,000 है तो CGST एट 9%, SGST एट 9%, तो 900 प्लस 900 आएगा। टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए फ्रॉम मिस्टर बी फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 11,800, और यहाँ पे लोकल सप्लाई है तो इंट्रास्टेट ही है रहेगा। X is the first stage supplier of goods or services and hence does not have credit of CGST, SGST or IGST. Now supply of goods or services by A of state 1 to B of state 2, value addition at 20%, यहाँ पे value add होगा 20%, एडिशन करके अब दोनों स्टेट चेंज हो रहा है, दैट मींस इट इज ए इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, सो दैट मींस IGST विल बी लेविएबल, एंड IGST इज नथिंग बट इट इज ए सम टोटल ऑफ CGST प्लस SGST। सो IGST का रेट 18% रहेगा यहाँ पे। सो वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 10,000 इंटू 120%, तो 12,000 आएगा, एंड उसमें IGST ऐड करोगे आप तो 2,160 आएगा। टोटल प्राइस चार्ज बाय A फ्रॉम B for interstate supply of goods और services 14,160 रहेगा। यहाँ पे आप समझ लो कि अब जो मिस्टर बी है वो मिस्टर ए को IGST का कितना रेवेन्यू पे करेगा, 2,160, एंड टोटल कितना अमाउंट पे करेगा, 14,160। अब मिस्टर ए को CGST का और SGST का क्रेडिट का यूटिलाइज करना है, तो कैसे करेगा, तो हम समझते हैं। Computation of IGST payable to the government, particulars amount rupees।
यानी IGST पेएबल कितना है 2160 रुपीज। ये मिस्टर ए को गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है, तो मिस्टर ए पूरा का पूरा डिपॉजिट नहीं करेगा, इसमें से क्या करेगा वो क्रेडिट ऑफ CGST ले लेगा एंड क्रेडिट ऑफ SGST ले लेगा। यानी 900 क्रेडिट जो 900 मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को पे किया था वो क्रेडिट ले लेगा एंड दूसरा जो क्रेडिट है 900 वो भी यहाँ पे क्रेडिट ले लेगा। सो IGST पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रहेगा यहाँ पे 360 रुपीज वो गवर्नमेंट को IGST के फॉर्म में पे करेगा। यहाँ पे समझना, ये सारी अमाउंट याद रखना कि यहाँ पे कौन से स्टेज में किसने कितना क्रेडिट लिया है। यहाँ पे SGST का रेवेन्यू वन स्टेट से उसके पास से ले रहा है, क्योंकि उस अब ये पूरा का पूरा रेवेन्यू किसके पास जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है यहाँ पे। तो ये बात को आपको समझना है, आगे जाके आपको ये समझना है कि देखो ये क्रेडिट जो 900 था, अभी ये स्टेट गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू मिला है 900 का, बट अब वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो स्टेट 1 था उसके पास नहीं रहेगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा ये 900, बिकॉज उसने यहाँ पे क्रेडिट ले लिया है। नाउ IGST चार्ज ऑन B of state 2 for supply of goods or services will be remitted by A of state 1 to the appropriate account of central government। जो IGST B पे चार्ज हुआ है जो स्टेट 2 का है for supply of goods or services will be remitted by A of state 1 to the appropriate account of central government। यानी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी रेवेन्यू मिला है, मिस्टर ए को जितना भी रेवेन्यू मिला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। स्टेट 1 एक्सपोर्टिंग स्टेट विल ट्रांसफर SGST क्रेडिट ऑफ ₹900 यूटिलाइज इन पेमेंट ऑफ IGST टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो 900 SGST का क्रेडिट उसने यूटिलाइज किया है, यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या किया था, एक क्रेडिट यूटिलाइज किया था, CGST का 900, SGST का भी 900। अब SGST का तो रेवेन्यू किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है, और यहाँ पे उसने क्रेडिट ले लिया है। किसके सामने क्रेडिट लिया था, IGST के सामने क्रेडिट लिया था। IGST का रेवेन्यू किसको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 900 जो SGST का क्रेडिट लिया है, तो वो भी जो एक्सपोर्टिंग स्टेट है स्टेट 1 इज एक्सपोर्टिंग स्टेट एंड स्टेट 2 इज इंपोर्टिंग स्टेट। तो स्टेट 1 जो है वो पूरा अपना SGST का रेवेन्यू यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, बिकॉज अब उसके पास रेवेन्यू नहीं रहने वाला, क्योंकि वो कंज्यूमिंग स्टेट नहीं है, वो क्या है, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, एक्सपोर्टिंग स्टेट है। तब उसका पूरा रेवेन्यू किस स्टेट को जाने वाला है, जो स्टेट उसको कंज्यूम करता है, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसी को वो रेवेन्यू मिलता है। तो यहाँ से स्टेट 1 से स्टेट 2 में गुड्स जा रहा है, तो जो SGST का रेवेन्यू स्टेट 1 को मिला था वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वो रेवेन्यू स्टेट 2 को ट्रांसफर कर देगी। कुछ इस तरह से ITC का मैकेनिज्म वर्क करता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय A by B of state 2 to C of state 2, value addition 20%. B will avail credit of IGST paid by him on the purchase of goods or services and will utilize such credit for being set off against the CGST and SGST payable on the local supply of goods or services made by him to C। अब क्या होता है, जो मिस्टर B ऑफ स्टेट 2 है वो मिस्टर C ऑफ स्टेट 2 दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई 20% वैल्यू ऐड करके वो फर्दर गुड्स को सप्लाई करता है। तो इस तरह से कुछ वैल्यूएशन आएगा। वैल्यू चार्ज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ₹12,000 इंटू 120%, तो अमाउंट कितना आएगा 14,400। अब उस पे CGST 9%, SGST 9% एप्लीकेबल होगा, 1296 टोटल प्राइस चार्ज बाय B फ्रॉम C फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 16,992। तो इतना प्राइस C पे करेगा किसको, मिस्टर B को। उसमें CGST का 1,296 एंड SGST का 1,296 इंक्लूड है, तो इट इज इंक्लूसिव प्राइस ऑफ CGST एंड SGST। अब computation of CGST SGST payable to government। Now इस स्टेज में मिस्टर B how much revenue will pay to the central government, that we will find out। So जी CGST payable कितना था 1,296 था, उसमें से वो क्रेडिट कितना लेगा IGST 1,296। कैसे,
क्योंकि उसने जब ये गुड्स मिस्टर ए के पास से परचेस किया था तब उसने आईजीएसटी पे किया था। कितना पे किया था? 2160 पे किया था। और उसमें से यहाँ पे वो पूरा का पूरा सीजीएसटी का क्रेडिट ले सकता है वहां पे। तो 1296 उसमें से क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी 1296। तो सीजीएसटी पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना आएगा? नील। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आईजीएसटी का अपने पास बहुत सारा क्रेडिट था 2160। तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे यूटिलाइज होगा, क्योंकि आपको पे करना था 1296, आपके पास क्रेडिट है 2160। अब एसजीएसटी पेएबल कितना है? सेम अमाउंट पेएबल है 1296 एंड क्रेडिट कितना बचा है? अब 2160 में से 1296 तो आपने यूटिलाइज कर लिया, तो बचा कितना? 864। तो 864 आप यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइज करोगे और एसजीएसटी पेएबल टू स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कितना होगा? 432, यानी 432 रुपीज ही आपको स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मिस्टर बी विल पे 432 रुपीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरह से आईजीएसटी का क्रेडिट का यूटिलाइज करेगा मिस्टर बी। Now central government will transfer IGST credit of 864 utilized in payment of IGST to state 2, that is importing state। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जब भी एसजीएसटी के सामने आईजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर अमाउंट टू इंपोर्टिंग स्टेट। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि 864 सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगा इंपोर्टिंग स्टेट, दैट इज स्टेट 2 को। पूरा स्टेटमेंट, पूरा ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझते हैं इस टेबल के द्वारा। स्टेटमेंट, रेवेन्यू ऑन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट 1 एंड स्टेट गवर्नमेंट 2। जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एक्स टू ए हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 मिला था और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट 1 था उसको भी 900 मिला था। बट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय ए टू बी हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 360 रुपीज मिला। ये 360 कैसे आया? जैसे एक्स टू ए सप्लाई हुआ था तब टैक्स था 900 सीजीएसटी, एसजीएसटी 900 था। बट जब ए टू बी हुआ तो आईजीएसटी का रेवेन्यू आ गया था, आईजीएसटी कम्स इनटू द पिक्चर एंड आईजीएसटी कितना था? 2160। बट उसमें से 900 सीजीएसटी एंड 900 एसजीएसटी का आपने यूटिलाइज किया तो 2160 में से 1800 जाएगा तो 360 बचेगा। तो यहाँ पे जब सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए टू बी हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 360 रुपीज आईजीएसटी के फॉर्म में मिल रहे थे। अब यहाँ पे ट्रांसफर बाय स्टेट 1 टू सेंटर, अब ये गुड्स है ना स्टेट 1 में से निकल के स्टेट 2 में जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि स्टेट 1 जो है उसको जो भी रेवेन्यू मिला था पहले स्टेज में यानी 900 मिला था वो किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसका रेवेन्यू अब जीरो हो जाएगा क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी इस स्टेज में कितना रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? 900 प्लस 360 प्लस 900 दैट इज 2160। अब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बी टू सी होता है। जब बी टू सी हुआ तो कितना अमाउंट पे करना था? तो टोटल सीजीएसटी पेएबल इज 1296 था, उसमें से क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी उसने ले लिया था 1296, तो सीजीएसटी तो कुछ भी नहीं पे करना था। देन एसजीएसटी भी पेएबल था 1296, उसमें से क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी उसने ले लिया 1296, उसमें से क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी ले लिया, कितना ले लिया? 864। कैसे आया 864? मैंने बताया था 2160 में से 1296 उसने यूटिलाइज किया सीजीएसटी में, तो अभी भी 864 बचा है, तो उसने वो क्रेडिट यूज कर लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसजीएसटी पेएबल टू स्टेट गवर्नमेंट कितना हुआ? 432। जब बी टू सी गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो स्टेट 2 को 432 मिल रहा है और यहाँ पे ट्रांसफर बाय सेंटर टू स्टेट 2 864 उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसके रेवेन्यू में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आपने क्या किया था? एसजीएसटी पेएबल था उसके सामने क्रेडिट आईजीएसटी को यूज किया और जब भी एसजीएसटी के सामने आईजीएसटी, और इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्टिकुलर स्टेट दैट इज इंपोर्टिंग स्टेट को वो रेवेन्यू ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक बात समझ लो यहाँ पे, अब जब एसजीएसटी के सामने आईजीएसटी यूज करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर विल ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट टू इंपोर्टिंग स्टेट। बट अगर रिवर्स करते हो यानी ऐसा कुछ करते हो कि आईजीएसटी के सामने एसजीएसटी यूज करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेट है वो अपना रेवेन्यू सेंटर को ट्रांसफर करेगा, ये याद रखना। और इस तरह से
टोटल रेवेन्यू कितना मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1296, स्टेट 2 को भी कितना मिला 1296, यानी देयर इज नो रेवेन्यू लॉस। और लास्ट स्टेज में हमारा जो कैलकुलेशन था, रेवेन्यू कितना मिलना चाहिए था गवर्नमेंट को, वो 1296 एंड 1296, सेंटर को भी 1296 मिलना चाहिए था एंड स्टेट को भी 1296 मिलना चाहिए था। तो इसी तरह से जीएसटी मैकेनिज्म वर्क करता है। सेंटर एंड स्टेट में बराबर तरीके से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और क्रेडिट चेन इस तरह से बनाया है। तो आपको ये क्रेडिट चेन को समझना पड़ेगा और ये क्रेडिट चेन से समझ के आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जीएसटी आईटीसी का क्रेडिट चेन मैकेनिज्म वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मेरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।